नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। न्यूज़ कोट आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। हालांकि उत्तराखंड में जो चुनावी बिगुल का शोर है वो ख़त्म हो चुका है। 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब जो 10 तारीख को जो नतीजे उत्तराखंड में आने वाले हैं, कौन से पार्टी के नेता या कौन सी पार्टी उत्तराखंड में नई सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसी बीच में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि कौन सी सीट के समीकरण आखिर क्या कहते हैं, कौन सी हाई प्रोफाइल सीट है, कौन सी उत्तराखंड में हॉट सीटें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहद और अहम, बेहद खास और अहम हो जाती हैं हम उत्तराखंडी वासियों के लिए या पूरे देश के नज़र के लिहाज से अगर हम बात करें तो। और इसी में अब खटीमा सीट की हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि खटीमा जो विधानसभा सीट है वहाँ के क्या समीकरण हैं, वहाँ पर जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं क्या उनका जो कद है वो वहाँ पर काम आएगा, या फिर जो भुवन कापड़ी की जो लोकप्रियता है वहाँ पर वो बाजी मार लेगी। इन तमाम मुद्दों पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरी हॉट सीट जो कि लाल कुआं हो गई है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने चुनाव लड़ा है। जी हाँ, और लाल कुआं की अगर मैं खास तौर पर बात बताऊं आपको तो लाल कुआं सीट बहुत पुरानी विधानसभा सीट नहीं है, अभी हाल ही में नज़र में आई है। 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव लाल कुआं सीट पर हुआ, जिसमें अब तक सिर्फ 2012 और 2017 या अब 2022 3 बार हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है लंबी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खास है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लाल कुआं सीट के अगर भौगोलिक स्तर की बात करें कि लाल कुआं सीट में कौन कौन सी ऐसी खास जगह हैं जो पूरे राज्य में अपने आप में बेहद ज़्यादा खास है, तो वो मैं आपको बताऊं कि बिंदु खत्ता गांव एक ऐसा लाल कुआं का गांव है जो पूरे उत्तराखंड में आप सोचिए कि सबसे बड़ा गाँव है, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पर बिंदु खत्ता जो गाँव है यहाँ पर आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है, यानी कि जो उनका रोजगार का जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ खेती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कृषि पर आधारित इतने बड़े गांव में आप सोचिए कि सिंचाई की समस्या सबसे ज़्यादा है, जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या सबसे ज़्यादा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम है ये लाल कुआं के लिए बन जाती है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि लाल कुआं सीट जो है कब अस्तित्व में आई, तो 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद 2012 में इस सीट को हमने जाना कि जो उत्तराखंड में एक और सीट का नाम जुड़ गया जो कि है लाल कुआं, जिसमें 2012 में पहला चुनाव हुआ था जिसमें निर्दलीय चेहरे ने बाजी मारी थी। और निर्दलीय उम्मीदवार जिनका नाम है आपको बताऊं हरीश चंद्र दुर्गापाल ने 25,189 वोटों से जीत हासिल की थी और साफ तौर पर लाल कुआं सीट पर एक बड़ा दमखम दिखाते हुए बीजेपी के नेता को हराया था। और इसके अलावा अगर हम 2012 के चुनाव की बात करें तो 2012 में बीजेपी से नवीन दुमका को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था, लेकिन निर्दलीय चेहरे ने उसको हरा दिया। और ठीक अगर इसके बाद मैं 2017 की बात करूं तो हरीश चंद्र दुर्गापाल ने हालांकि 2012 में निर्दलीय चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2017 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट से यहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके सामने बीजेपी ने एक बार फिर से नवीन चंद्र दुमका को दूसरी बार मैदान में उतारा था। लेकिन इस बार यहां की जनता ने एक निर्दलीय चेहरे को या यूँ कहा जाए कि कांग्रेस के चेहरे को जवाब दिया। 5 साल में जैसा भी उनका कार्यकाल रहा होगा उसे नकारते हुए साफ तौर पर नवीन चंद्र दुमका को बड़ी जीत दिलाई। और जिसके बाद साफ तौर पर हरीश चंद्र दुर्गापाल को 27,000 से ज़्यादा के वोटों से अंतर से हराकर नवीन चंद्र दुमका ने अपना बदला लिया। अगर अब इसके बाद हम 2022 की बात करें, अब क्योंकि जो चुनाव हुआ है तो इसमें अब बीजेपी ने नवीन चंद्र दुमका को यहाँ से टिकट नहीं दिया। यहाँ पर बीजेपी ने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मोहन बिष्ट को टिकट दिया है। तो वही कांग्रेस की तरफ से आकर आपको खास बात बताएं कि संध्या डालाकोटी का टिकट काटकर, हालांकि क्योंकि हम जिस तरीके से लगातार उस दौरान ये खबरें देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो पूरी तरीके से उनमें मुहर लगने के बाद पूरी लिस्ट सामने आ चुकी थी, लेकिन रातों रात किस तरीके से पूरे समीकरण बदल गए थे। हम सब ने देखा था कि कैसे हरीश
रावत को रामनगर से हटाकर लालकुआं से लड़ने के लिए भेजा गया, जिसके बाद जो संध्या बालाकोटी वो बागी हो गई और इसमें अब कांग्रेस पार्टी ने संध्या बालाकोटी को पार्टी से भी निष्कासित करने के बाद हरीश रावत को मैदान में उतारा। और वही आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की ओर से चंद्रशेखर पांडे यहाँ पर मैदान में हैं, सपा से मनोज पांडे यहाँ पर मैदान में हैं, बसपा से पृथ्वीराज यहाँ पर मैदान में। तो तमाम कई ऐसे 13 प्रत्याशियों की लंबे लिस्ट है जो कि लालकुआं से लड़ रहे हैं, लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने मोहन मिश्र जो कि वर्तमान में जिलाध्यक्ष के सदस्य हैं उनको मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना बड़ा चेहरा या यूं कहे कि पूरे सीएम फेस को लालकुआं में उतारकर इस पूरी सीट को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अगर यहाँ की स्थानीय मुद्दों की हम बात करें कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या कुछ यहाँ के समीकरण है मुद्दों को लेकर, तो यहाँ पर खास तौर पर आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो समस्या इस सीट पर है वो रोजगार को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये जो पूरी सीट है आधे से ज़्यादा कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ की जो जनता है वो खेती किसानी कर कर अपना पेट पालते हैं और उसको लेकर भी तमाम यहाँ पर समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की समस्या लगातार बनी हुई है, यहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या लगातार बनी हुई है। तो यहाँ की जनता पहले से ही नाराज है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो लालकुआं में ISBT बनाने का जो वादा किया था, जो कि बीजेपी के आने के बाद खत्म हो चुका है क्योंकि वो ISBT नहीं बनाया गया, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ की जनता का है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टेडियम लालकुआं में बना है वहाँ पर अब तक एक भी मैच नहीं खेले गए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा चिड़ियाघर का मुद्दा बड़ा मुद्दा लालकुआं में हमने सुना था। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मांग लगातार लंबे समय से लालकुआं में चल रही थी, ये एक बड़ा मुद्दा लालकुआं में हमने देखा था। आवारा पशुओं की समस्या और खासतौर पर बिंदु खत्ता राजस्व गांव बनाया जाए, ये भी यहाँ पर गांव वालों ने मांग की थी। इसके अलावा जो खनन के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद खासा नुकसान उठाना पड़ा, ये लोगों के वहाँ पर आरोप है। ये एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि खनन जो है वहाँ पर लगातार एक रोजगार का जरिया जिसे हम कहते हैं वो वहाँ पर था, लेकिन वो भी बीजेपी ने छीन लिया, ऐसा लोगों का कहना है। और इसके अलावा तमाम स्थानीय समस्याओं के साथ जो बड़ी समस्या है वो ये है कि NH9 के चौड़ीकरण को लेकर भी वहाँ पर लगातार लोग मांग कर रहे थे, लेकिन उन मांगों को भी लगातार दरकिनार किया गया है। तो ये जो मूलभूत समस्याएं वहाँ की है ये जनता चाहती है कि इनका निराकरण होए, लेकिन हालांकि सिर्फ अब तक हमने 2 चुनाव लालकुआं में देखे हैं जिसमें साफ तौर पर जनता ने 5-5 साल का कार्यकाल अलग अलग नेताओं को दिया। और इस बार इसीलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ की जनता जो बीजेपी के जो सिटिंग MLA हैं उन्हें हटा सकती है, या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के चेहरे को यहाँ पर ला सकती है। और वो इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली मॉडल की तर्ज पर अपना पूरा बखान करने में लगी हुई है, हो सकता है कि ये पार्ट वहाँ की जनता को इम्पैक्ट कर पाए। या फिर इसके अलावा जो हरीश रावत जो बड़ा चेहरा कांग्रेस के हैं, दिग्गज चेहरा कांग्रेस के हैं, उनके यहाँ पर लालकुआं सीट जीत जाने के बाद जाहिर तौर पर ये लोगों को लग रहा है कि वो क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री का भी चेहरा है तो हो सकता है कि उनके आने से यहाँ पर खासा फर्क पड़े। तो ये यहाँ की समस्याएं हैं जिनका जनता ये चाहती है कि जल्द से जल्द निराकरण यहाँ पर हो। हालांकि अगर हम यहाँ पर मतदाताओं की बात करें तो लालकुआं सीट में 1,20,000 से ज़्यादा मतदाता हैं, जिसमें लगभग पुरुष और महिला दोनों शामिल है, क्योंकि पुरुष का जो आंकड़ा है वो 63,000 समथिंग का है और जो महिलाओं का जो आंकड़ा है वो 57,000 से पार का आंकड़ा है। तो तमाम जो मतदाता हैं वो जाहिर तौर पर पुरुष और महिला दोनों ही हैं, दोनों के वोट यहाँ पर चोट कर सकते हैं। और युवा खासतौर पर यहाँ पर एक्स फैक्टर के रूप में, क्योंकि जाहिर तौर पर वहाँ पर जो रोजगार की समस्याएं हैं लगातार वहाँ के युवा ये मांग उठाते आए हैं कि जो अभी जो नवनिर्मित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बनाए गए थे उनने जाते जाते हालांकि कई रोजगार के पिटारा तो खोला लेकिन उसमें भर्तियां नहीं हो पाई। तो ये तमाम बातें वहाँ के लोगों की समस्याएं हैं और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लालकुआं की जनता ने इस बार वोट किया है। और इसी कड़ी में अगर यहाँ पर हम जो जातीय समीकरण की बात करें कि लालकुआं में क्या जातीय समीकरण है, तो 1,20,000 से ज़्यादा यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें साफ तौर पर 40% के आसपास ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 33 से 35% के आसपास यहाँ पर ठाकुर समाज के लोग हैं, जो कि मिली जुली प्रतिक्रिया उनकी रहती है। लेकिन ऐसे में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर लोग हैं, उनका एक तरफा जो वोट है वो जाहिर तौर पर एक बड़ी चोट करता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अब लालकुआं में भी साफ तौर पर जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अगर उनका एक तरफा वोट
कांग्रेस या बीजेपी को जाता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर उसी पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये तमाम आंकड़े लाल कुआं सीट के थे। हालांकि मैंने आपको बताया कि 2012 में पहला विधानसभा चुनाव लाल कुआं में हुआ था और ये तीसरा विधानसभा चुनाव है, लेकिन इन तीसरे और पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक जो कांग्रेस और बीजेपी में वहीं पर अंदर खाने यानी कि लाल कुआं में जो हमने देखे जो मतभेद के स्वर थे, जिस तरीके से इस बार कांग्रेस की संध्या डालाकोटी ने बगावत कर दी है, बीजेपी के चौहान साहब ने बगावत कर दी, तो तमाम जो आंकड़े वो हर बार बने रहते हैं। लेकिन ऐसे में जनता का मूड समझना बेहद ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से 5-5 साल का मौका जनता ने हर एक नए चेहरे को दिया, तो इसीलिए इसी लिहाज से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार जनता का मूड फिर बदलेगा, या फिर यूँ कहा जाए कि क्योंकि लाल कुआं में कांग्रेस के जो हरीश रावत है वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, अपने आप में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार का वो चेहरा है जिसे लाकर साफ तौर पर लाल कुआं की जनता अपने प्रदेश अपने इलाके का विकास करवाना चाहेगी। तो हो सकता है कि ये फैक्टर लाल कुआं सीट में काम आ पाए। तो ये साफ तौर पर ये जातिगत समीकरण की बात करें, चाहे हम भौगोलिक समीकरण की बात करें, चाहे हम प्रदेश के समीकरणों की बात करें कि जनता का दिल क्या कहता है, ऐसे में लाल कुआं में लगभग ये तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज चेहरा हरीश रावत हैं, तो साफ तौर पर जो बीजेपी का चेहरा है मोहन बिष्ट को कड़ी मात दे सकते हैं। और यहाँ पर ये जो समीकरण बताते हैं, जो सर्वे बताते हैं, वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि लाल कुआं सीट पर हरीश रावत की जीत लगभग पक्की है, या कहीं ना कहीं अगर हरीश रावत को वोट कम मिलते हैं तो वो साफ तौर पर इसकी बड़ी वजह जो कांग्रेस की बागी नेता संध्या डालाकोटी है, बागी होने के कदम को लेकर जो है वो माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि लाल कुआं सीट से अगर आप हैं तो आपके सीट पर क्या ऐसे समीकरण हैं जो 10 मार्च को एक बड़ा इफेक्ट या इम्पैक्ट दिखाकर सामने लेकर आएंगे? वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।